हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी गौरव। मैं आज आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ अपना एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 का स्किल टेस्ट का एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि क्या क्या सीन होता है वहाँ अंदर जाके, क्या क्या चीज़ें होती हैं। जिन बच्चों का ये फर्स्ट बार है उनके लिए बहुत ज़्यादा उन्हें बहुत टेंशन हो रही है कि मतलब आखिर स्किल टेस्ट अंदर किस किस तरीके से पूरा जो प्रोसीजर है वो होता है। ठीक है, तो मैं इसमें विस्तार से बात करूँगा इस बारे में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। जो गलतियाँ मैंने करी वो आप अवॉइड ना करें, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले देखो, मेरा ग्रेड सी और ग्रेड टी दोनों में नाम था। तो क्या हुआ कि हमारा तो था वो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट 2 बार पेपर था, मतलब एक ही दिन में होता है। जैसे बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता कि ग्रेड सी और ग्रेड डी का अलग अलग दिन होता है या उसी दिन होता है। तो मैं बता रहा हूँ कि एक ही दिन होता है, उसके बीच में थोड़ा सा टाइम मिलता है आपको ब्रेक का, 2-3 घंटे का, 2 ही घंटे का मिलता है अराउंड, जहाँ तक मुझे अच्छे से याद है। 2-3 घंटे का गैप मिलता है, उसके बाद आपके दोनों जो स्किल टेस्ट हैं वो हो जाते हैं। तो मुझे अच्छे से याद है कि जो मेरा स्किल टेस्ट था वो था, मेरा रिपोर्टिंग टाइम था 9:15 के अराउंड था। रिपोर्टिंग टाइम जो होता है ना, रिपोर्टिंग टाइम आप लोगों को पता होगा, लास्ट रिपोर्टिंग टाइम होता है ना, क्लोजिंग टाइम, वो था मेरा 9:15। तो मैं 7:30 बजे के अराउंड ही पहुंच गया था। मैं काफ़ी जल्दी पहुंच गया था, जस्ट बिकॉज कि थोड़ा सेंटर होता है ना कि थोड़ा जल्दी पहुंच जाओ, थोड़ा रिलीफ रहता है आप लोगों को। तो मैं काफ़ी जल्दी पहुंच गया था। और मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसका भी था स्किल टेस्ट, तो हम दोनों साथ ही गए थे। तो क्या होता है कि वहाँ जाने के बाद हमारी चेकिंग वगैरह हुई, जब मतलब एंट्री के लिए हमें बुलाया गया, चेकिंग वगैरह हुई और हम दोनों ने अपना अपना एंट्री करी। और फिर उसके बाद हम लोग को एक एक सीट अलॉट कर दी गई, एक जैसा आपको मैनुअली आपका किया जाता है नॉर्मली। जब आप प्री का पेपर देने जाते हो, सीबीटी देने जाते हो, जैसे जिस तरीके का प्रोसीजर होता है सेम वही प्रोसेस से गुजरते हो आप लोग। वो अंगूठा वगैरह लगाते हैं, वो सारी चीज़ें। उसके बाद क्या होता है कि आपको एक एक पीसी अलॉट कर दिया जाता है और आपको सीट एलोकेट कर दी जाती है। उसके बाद क्या होगा कि एलोकेट करने के बाद आप लोगों को सबसे पहले क्या होगा कि कुछ टाइम के लिए आपको ट्रायल पैसेजेस बोले जाएंगे, मतलब आपको नोटपैड वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, आपको ट्रायल पैसेजेस बोले जाएंगे, 2 बार ट्रायल पैसेजेस बोलेंगे। और आपको क्या करना है, अगर आप लोग अभी तक नहीं लिख के गिर गए हो, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करके चले जाते हैं लास्ट टाइम पे, तो आप क्या करना कि एक बार वो जो मैटर है ना वो थोड़ा सा लिख के देखना। जो एक ट्रायल पैसेज बोलता है उस एक को लिख के देखना है आपको, और दूसरे वाले को सुनना है। ठीक है, तो इसी तरीके से करना। और उसके बाद आपकी 10 मिनट की रियल जो वो होती है डिक्टेशन, वो बोलती है। और उस 10 मिनट के बाद आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है उसे रीड करने के लिए, 10 मिनट के अराउंड 10 मिनट ही मिलते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि आपको 5 या 10 मिनट का आपको लॉगिन टाइम मिलता है, पीसी में लॉगिन कराया जाता है कि। और उसके बाद 10 मिनट का टाइम मिलता है, उसे भी चेक करने के लिए 2-3 मिनट का ट्रायल मिलता है कि आपका जो कीबोर्ड है वो अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। और उसके बाद आपकी टाइपिंग का भी जो ट्रायल वगैरह हुआ, उसके बाद आपको जो 50 मिनट्स एलोकेट किए जाते हैं वो मिलते हैं आपको टाइप करने के लिए। मैं ग्रेड डी की बात कर रहा था, और अगर मैं बात करूँ ग्रेड सी की, तो उसमें आपको 40 मिनट्स एलोकेट किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो यही मैनुअली प्रोसेस होता है, ज़्यादा डिफरेंस की बात नहीं है और ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। बस हाँ देखो, मैं अब अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई थी। पहले मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, ऐसे ही फिर सेकंड फेज भी ऐसे ही हुआ था डिट्टो, और कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए थे। पर मेरे साथ क्या सीन हुआ था, मेरा जो सेंटर था ना वहाँ के स्पीकर अच्छे नहीं थे। तो क्या हुआ कि वो 2 फ्लोर पे हो रहा था स्किल टेस्ट। तो क्या हुआ, जो जिस फ्लोर पे मैंने ग्रेड सी का स्किल टेस्ट था, उस फ्लोर पे वॉइस अच्छी नहीं आ रही थी। जितना बच्चों ने दिया होगा एसएससी स्टेनो का 2020 का स्किल टेस्ट सरिता विहार सेंटर पर दिल्ली में, उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि ये दिक्कत उन लोगों को फेस करनी पड़ी थी। मतलब मुझे तो करनी पड़ी थी, अगर उन्हें नहीं हुई ये दिक्कत, उन्होंने लिख लिया तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। मुझे लगा था कि मेरे से स्पीकर की जो वॉइस है वो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी। अब वहाँ पे एक और हुआ था थोड़ा सा ना, वहाँ पे स्टार्टिंग में जब वो फर्स्ट शिफ्ट थी तो वो लोग ना बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर नहीं थे। तो हमें ना हमारा जो ट्रायल भी था वो ऐसे ही भूल गया था, हमें नोटपैड भी प्रोवाइड नहीं किए गए थे। तो ये दिक्कतें हुई थी हमारे साथ, तो मैं उस चीज़ को बता रहा हूँ आप लोगों को। और उसके बावजूद भी देखो, डिक्टेशन तो चलो ठीक है, स्पीकर ख़राब थे। उसके साथ साथ क्या हुआ कि मेरे ना बराबर में जो इन्विजिलेटर थे वो थोड़े एजिड से थे। तो क्या वो खास रहे थे बीच बीच में। तो मतलब वो ये था कि वो दिन ही ख़राब था ग्रेड सी के लिए। तो मेरा मैटर बिल्कुल भी अच्छे से लिखा नहीं गया था, दैट्स वाई मेरा ग्रेड सी क्वालिफाई भी नहीं हुआ था इस बार। ठीक है, और मैं बात करता हूँ फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब वो जैसे तैसे मैंने फिर उस मैटर को कवर अप किया जितना हो सका। मुझे पता था कि होने वाला तो है नहीं, बस टाइप वाइप करके हम निकल गए। फिर क्या हुआ उसके बाद, फिर मेरा बहुत ज़्यादा मोरल डाउन हो गया था, क्योंकि देखो जनरली हो ही जाता है जब बंदा प्रिपेयर करके जाता है कहीं ना कहीं, तो माइंडसेट होता है कि अगर ग्रेड सी का अच्छा नहीं हुआ और फिर सेम उसी जगह बैठाया जाएगा तो मेरा ग्रेड डी का भी बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, क्योंकि वॉइस ही मुझे क्लियर नहीं आ रही है।
तो क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया। पर जो मेरे फ्रेंड थे, मेरी एक फ्रेंड तो साथ में ही थी जिसका ग्रेड सी में था, और एक और मेरा फ्रेंड था वो भी आ गया था उस टाइम, क्योंकि उसका ग्रेड डी हमारे साथ था। तो क्या होता, हम तीनों थे तो हम घूमते फिरते, मतलब उन्होंने मुझे चिल करा दिया था, बिल्कुल मूड फ्रेश करवा दिया था बातचीत कर करके कि हाँ कुछ नहीं होगा, सब कर लेगा कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसे ऐसे करके मतलब मूड अच्छा हो गया था मेरा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि यार कहीं ना कहीं चीज़ें होती हैं। अगर आपके ग्रेड सी का मैटर बिगड़ता है तो ये मत सोचना कि डी में कुछ नहीं हो पाएगा, और डी का काफ़ी अच्छा और फिर क्या हुआ कि चलो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। फिर जब मैंने डी के लिए एंट्री करी तो मेरा जो फ्लोर था वो चेंज हो गया, पर जो मेरी फ्रेंड थी उसका वहीं रहा, और दैट्स वाई मतलब उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ी। और क्या हुआ, मेरा जो था वो सेकंड फ्लोर पे हो गया था, तो वहाँ के स्पीकर काफ़ी कंफर्टेबल थे, तो मुझे वहाँ की वॉइस अच्छी आई और मैंने पूरा मैटर लिखा। और मेरी मुश्किल से 2.25 के अराउंड मिस्टेक थी, मुझे अच्छे से याद है जहाँ तक ग्रेड डी में। तो मेरे लिए वो मैं अपने आप से सेटिस्फाइड था कि नहीं उतनी मिस्टेक मैनेजेबल है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा ग्रेड डी का मैटर मेरे से लिखा गया था, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी, स्मूथ वॉइस थी और मतलब बहुत स्मूथली लिखा गया था। कुछ जगह फ्लक्चुएशन थी, दैट्स वाई। देखो एक और ट्रेजेडी हुई थी मेरे साथ कि जब मैं लिख रहा था तो क्या हुआ था कि मैं पेंसिल से लिखता हूँ, बहुत से बच्चे पेन से लिखते हैं पर मैं पेंसिल से लिखता हूँ। तो क्या हुआ, जब मैं लिख रहा था तो 2 या 3 मिनट के बाद क्या हुआ, एक फ्लो सा आया, फ्लक्चुएशन हुई, तो मेरी ना पेंसिल की नोक भी टूट गई थी और मुझे तुरंत दूसरी स्विच भी करी है। तो पर उसकी फ़ायदा क्या था कि मैं ना जैसे घर पे भी जब लिखता रहता था तो मेरी एक हैबिट थी, मैं बार बार पेंसिल चेंज कर लेता था, ऐसे मैं अपनी हैबिट को डेवलप कर रहा था इन सारी चीज़ों को। और क्या हुआ, मैंने डेवलप कर रखी थी हैबिट और मुझे वहाँ बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, मैंने बहुत आसानी से दूसरी पेंसिल पिकअप करी और फिर मैंने स्मूथली उस मैटर को कवर अप करने की कोशिश करी थी। ये मेरा ग्रेड डी का एक्सपीरियंस है। और मतलब फिर भी मतलब मैंने बहुत अच्छे से अपने आप को इफिशिएंटली उस वर्क को किया और ग्रेड डी का जो स्किल टेस्ट है मेरे क्वालिफाई हुआ और मेरा फाइनल मेरिट में नहीं हुआ था। दैट्स वाई मैं इस बार भी अपेयर कर रहा हूँ। ये 80% बच्चों को नहीं पता होगा जो न्यू होंगे, तो मैं उन्हें बता रहा हूँ कि मेरा ग्रेड डी में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, कि मेरिट से थोड़े मार्क्स कम रह गए थे, तो हो गया था ये दिक्कत। इस बार जो सिनेरियो है वो सारी चीज़ें आपको पता ही हैं और देखते हैं भाई। देखो स्किल टेस्ट सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि प्री के मार्क्स से ज़्यादा भी मैटर करेगा आपका स्किल टेस्ट। अभी स्किल टेस्ट के बाद सोचेंगे कि मार्क्स के बेसिस पे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वो सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है वो सारी चीज़ें बताना। अब देखो मुझे एक और पॉइंट याद आया, मुझे याद है अच्छे से ग्रेड सी वाले मैटर में क्या हुआ था। जब मैं लिख रहा था ना तो वो होता है ना कि इस टाइम तो खैर थोड़ा सा ठंडी का मौसम रहेगा तो आप लोग अच्छे से कपड़े पहन के जाएंगे, पर जो लास्ट वाला हुआ था वो जून में हुआ था, तो मैं पहन के गया था शर्ट। और मेरी ना एक हैबिट थी कि मैं शर्ट को फोल्ड कर लेता था, और क्या हुआ जो फोल्ड करी हुई शर्ट थी ना वो मेरी कोनी में फंस गई थी। आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मेरी कोनी में फंस गई थी और मेरे हाथ का मूवमेंट नहीं हो पा रहा था ग्रेड सी वाले में, ये भी दिक्कत हुई थी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना कि भाई ये दिक्कतें आप लोगों के साथ ना हो, और कंसर्न रखना डिक्टेशन के ऊपर, प्रॉपर कंसर्न रखना कि कोई भी मैटर का कोई भी सिंगल वर्ड आपसे ना छूटे। और हाँ, बहुत से बच्चों को ये सजेशन है कि जो बच्चे नए हैं, फ्रेशर हैं, उन्हें हर वर्ड नहीं आता लिखना, तो प्लीज़ वो लोग अवॉइड करें, क्योंकि आप नए वर्ड को बनाने के चक्कर में जो आपके ईजी वर्ड हैं टू द, ऑफ द, फ्रॉम द, ये सब छोड़ दोगे। तो इन सारी चीज़ों से अवॉइड करें। और एक स्ट्रैटेजी वीडियो में आपको 1 या 2 दिन में प्रोवाइड कर दूंगा कि अब आपको कैसे कंपोज रहना है, कैसे 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 आपको सारी चीज़ें प्लान करनी है। और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। कोई भी दिक्कत है बेझिझक हो गए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो मैंने अपनी पूरी जेन्युइन हिस्ट्री बताई है, जो जो मेरे साथ हुआ था, तो मैं कुछ भी इसमें फेक ऐड नहीं करा है कि नहीं भाई मुझे इतना के दिखाना है कि मेरा बहुत ही अच्छा गया था। नहीं भाई, बिगड़ा तो बिगड़ा था। अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करना आना चाहिए किसी ना किसी पर्सन को। तो ये चीज़ मैंने जो मुझे फेस हुई थी डिफ़िकल्टी, वो मैंने सारी बताई है। आप लोग अपना ध्यान रखें। और देखो थोड़ा सा ये स्पीकर का इशू रहता है कुछ सेंटर्स पे, वैसे ऑलमोस्ट सारे सेंटर्स अच्छे होते हैं, पर कुछ जगह ये दिक्कत हुई थी, तो थोड़ा सा देख लेना आप लोग। अगर मैनेजेबल हो तो ठीक है, नहीं तो अपनी जो सिटिंग है वो एक्सचेंज कर लेना, जहाँ से आपको कंफर्टेबली वो सुन सके आप उस मैटर को बहुत अच्छे से, ठीक है। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।